अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें, आज हम करेंगे अपना 8.1 का क्वेश्चन नंबर, ये है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो फटाफट से देखते हैं एनसीईआरटी वाले ने अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में। देखो भाई, पढ़ते हैं। तो बोलता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी मतलब बी पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बढ़ता है कि इफ tan a is equals to 1/√3, tan a आपको 1/√3 गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फिर आपको उसके हिसाब से आगे फर्दर सोल्व करना है। तो पहले जो ये बोला है, अंग्रेजी इसको बना लेते हैं डायग्राम। तो बोला है कि एक अपने पास क्या है, बोलो, हाँ, एक ट्रायंगल है, ठीक है, खूबसूरत सा, और उस पे ये एंगल बी यहाँ है, मतलब जो 90 होगा वो एंगल बी है, और मैं ए यहां ले रहा हूं और सी यहां ले रहा हूं। देखो इसका रीजन है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपको यहाँ tan a गिवन है, तो आप ये जो नीचे वाला एंगल होता है इसको a ही लेना, क्योंकि देखो अब आप क्या बोलोगे, tan a क्या होता है। देखो अगर मैं आगे यहाँ करूं क्वेश्चन इसको गिवन, तो ये गिवन है कि tan a इक्वल्स टू 1/√3 है, ठीक है, अच्छा 1/√3 है। और tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप ये बोलोगे ना सिंपल सा कि P1 है और B√3 है। हाँ, वो अभी के ऐड करेंगे, वो बात करेंगे। तो अब सिंपल अगर बोल लूं P1 है बेस √3 है, मतलब कि परपेंडिकुलर आपको 1 बोल दोगे, परपेंडिकुलर को आप, और बेस को बोल देंगे √3। क्यों बोल पा रहे हो, इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि एंगल ए है, ठीक है। आपने यहां एंगल ए लिया है, क्योंकि मैं कहीं बोलता हूं कि जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली, जस्ट सामने वाले परपेंडिकुलर होती है। तो अगर एंगल ए है, इसके सामने वाली क्या है, 1 है, ये है 1 है, तो परपेंडिकुलर भी 1 है। पर अगर आप ऐसा उल्टा ले लेते, यहाँ ए की जगह यहां कर दूं सी, यहां कर दूं ए, यहां कर दूं, अब चेक करो एंगल ए, एंगल ए तो ये रहा, इसके सामने वाला एंगल मतलब साइड वो परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर तो √3 होगी, उल्टा हो गया, गलत हो गया, परपेंडिकुलर तो बनना चाहिए कायदे के हिसाब से। तो इसलिए हम हमेशा जो भी अपने एंगल अपने को गिवन होता है उसको हम हमेशा नीचे ही लेते हैं। खैर ऐसा नहीं है कि आप उसको ऊपर नहीं ले सकते, ऊपर भी ले सकते हो, पर फिर वो आपको पूरा ये ऊपर नीचे कहानी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से उससे अच्छा तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया ना आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डी कंफ्यूज हो जाओगे। तो खैर अब यही वो बात है कि लेट के वेयर के इज क्या है, हाँ पॉजिटिव नंबर है नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो हमारा पी होगा वो होगा 1K। और हाँ मेरे को पता है आपको दिक्कत दे रहा होगा 1K, बताऊंगा। बी क्या होगा, अब बी होगा √3 नहीं होगा √3K, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, आप ये 1K मल्टीप्लाई की, अब वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करोगे वो K ही आता, वही नंबर आएगा, तो K मल्टीप्लाई 1K सेम। तो P की वैल्यू K है और B की वैल्यू √3K है, ठीक है। लो P की है और B ये है, ठीक है। तो P और B है। अच्छा तो देखो साइन भी है क्वेश्चन के अंदर, तो साइन के लिए हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है और दो P और B गिवन है, H निकालना है, तो PGD यूज करेंगे यहाँ, तो सिंपल सी बात है। तो यूजिंग PET इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो क्या होता है, वो होता है h² P² + B², ठीक है। H हाइपोटेनस तो वही तो निकालना ही है भैया, परपेंडिकुलर कितना है, K है भैया, पुट करो K² प्लस बेस कितना है भैया, √3 है भैया, है तो पुट करो ना, और क्या। तो यहाँ h² जो आ रहा है K का स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, K का स्क्वायर K² हो गया, तो जो h आया h² आया अपने पास ये K² + 3K² ये आएगा 4K², ये स्क्वायर है वहां जाके रूट हो जाएगा, वहां जाके रूट, तो जो h आएगा वो √4K² आएगा। अब यहाँ देखो, अब 4 का रूट तो 2 होता है और K² का रूट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो h जो आ रहा है वो 2K आ रहा है, 2K यहाँ लेता हूँ कि जो h आ रहा है वो 2K आ रहा है। h इतना बड़ा की लिखने की क्या जरूरत है भैया, छोटा सा लिख दो, लिख दिया, HPB दोनों आ गए। तो h को लिख देते हैं यहाँ, ये 2K है, ठीक है,
और P कितना है, K है, और B कितना है, √3K है। ठीक है, अब फटाफट से अपने बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए साइन ए, कोसी, ये वगैरह वगैरह चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से काम करते हैं ना, बस सिंपल है। तो बस ये बात ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली कैसी होती है, परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर सी अगर एंगल लूँ है यहाँ, देखो सी है तो कोसी है, तो ये सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, ना कि ये। अब करेंगे समझ आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए। अरे साइन ए क्या होगा, देखो साइन जो होता है वो क्या होता है, पर यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ पहले साइन ए निकालते हैं, पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए रहा, ठीक है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगी, समझ आ गया। ठीक है, साइन होता कैसे होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगी सामने वाली, तो ये कितनी है, के। ठीक है, बेस सॉरी हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस कितना है, 2K। के से के घटा, ये साइन ए कितना है, साइन आएगा 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं किसके लिए, अब निकालते हैं किसके लिए, बोलो किसके लिए, साइन ए निकल गया, अब कोस सी निकालते हैं। कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, पर सी के हिसाब से, तो ये सी है, अगर इसको लूंगा मैं एंगल को, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेनस सेम रहती है, तो ये क्या बची, ये बेस हुई, तो सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस क्या है, सी के हिसाब से के। हाइपोटेनस वो सेम रहती है, वो 2K ही रहेगी, कट गया, आ गया 1/2। ठीक है, कोस सी निकल गया, कोस ए निकालते हैं, कोस। अब कोस क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ए के हिसाब से क्या होगा, ए ये रहा, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगी, बेस कितना है, √3K। बस ये आपको चीज ध्यान से रखनी है, हाइपोटेनस सेम रहता है, 2K कटा, ये आ गया √3/2। अच्छा भाई, साइन ए, ओ हाँ साइन सी निकला बड़ा, साइन सी निकाल लेते हैं एक बार, साइन सी और निकाल, साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सी के हिसाब से, अगर ये सी एंगल है, इसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये √3K। हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है, 2K कटा कैसे के, ये अगर √3 में सबकी वैल्यू पहले यहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं, तो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट है साइन ए कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, साइन मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कोस सी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो कोस सी कितना है, कोस सी है 1/2। ठीक है भाई, प्लस कोस ए कितना है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है, √3/2। 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 4। बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कर दो, ये 3 + 1 4, ये 4/4 घटा, ये आएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है अपने पास 1। अब करते सेकंड पार्ट की बात। सेकंड क्या है, कोस ए कितना है, ये रहा √3/2। कोस सी कितना है भाई, कोस सी है 1/2 माइनस साइन ए कितना है, 1/2। साइन सी कितना है, √3/2। देखो √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 2 2 जा 4। अरे सेम है, तो √3/4 सेम तो कट गया, तो कट गया 0 आ गया भाई, कट गया तो आंसर 0 आ गया। तो क्या है, समझ आ गया, बड़ा सिंपल है, आपको बस ध्यान देना रखना है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये मेन चीज है, और तो सब सिंपल चीजें होती है। तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा भाई मर्जी आपकी है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और यहाँ सब क्या है, कोकोला के साथ साथ मेरी एनर्जी भी लो हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि रात के शायद 12:30 के करीब टाइम हो गया, मेरे को आगे नींद, मेरी आंखें भारी हो रही है, आपको पता लग रहा होगा। तो खैर टाटा बाय बाय।